और आप लोग सभी जानते हैं मनुष्य योनि कैसी योनि? कर्म योनि। मनुष्य से इतर जितनी योनियां सारी भोग योनियां। तो हम धरती पर कर्म विशेष करने के लिए आए हैं। और कर्म हमको कैसा करना है? सबसे उत्तम कर्म क्या हो सकता है भाई? हाँ, आप लोग सभी मानते हैं मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है या नहीं? सभी इस बात को मानते हैं। जब सर्वोत्तम मनुष्य का देह हमको प्राप्त हुआ तो हमको काम भी कैसा करना है? सर्वोत्तम कर्म करना है, सबसे श्रेष्ठ कर्म करना है। और यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, इस योनि को प्राप्त करके हम भी उन सामान्य योनियों में रहने वाले प्राणियों की तरह कर्म करने लग गए तो हम में और अन्य योनियों के प्राणियों में अंतर क्या रहेगा? ध्यान देना, बालक बच्चे पैदा करना, घर घोंसला बनाना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये आपके दादा परदादाओं ने किया, आप भी कर रहे हैं। और इस काम को तो पशु पक्षी भी करते हैं। करते हैं नहीं करते? एक छोटी सी चिड़िया जो आपकी दृष्टि में बहुत छोटा सा प्राणी है, क्षुद्र प्राणी है, लेकिन जैसे चिड़िया गर्भवती होती है उससे पहले उसका घर घोंसला कहीं नहीं होता, लेकिन जैसे गर्भवती हो जाती है उसको चिंता होने लगती है कि अब मुझे अंडे देने हैं, मुझे ठिकाना चाहिए। उस चिड़िया को चिंता लगी, चिड़िया जंगल में जाती है, छोटे छोटे जो है ना तिनके चुन करके लेकर के आती है और किसी पेड़ पर अपना आशियाना बनाती है, अपना एक घोंसला, अपना घर बना लेती है। अंडों को जन्म देती है, धीरे धीरे करके अंडों को सेकती है और अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बच्चों का लालन पालन करती है। खुद दाना चुगने के लिए जाती है और अपनी चोंच में अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर के आती है। अपने लिए जीना, अपने घर घोंसला बनाना, अपने बच्चों की चिंता करना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इस काम को। लेकिन मनुष्य कौन है? हमको ये श्रेष्ठतम मनुष्य मिला, ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ केवल इतने काम के लिए नहीं है, हमको इससे ऊपर उठ करके काम करना है। यजुर्वेद कहता है मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है? श्रेष्ठतमाय कर्मणे। आप लोग मंत्र बोलते हैं ईशे तूर्जे त्वावाय वस्त देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ये मनुष्य का जीवन किसके लिए? श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए मिला। और श्रेष्ठतम कर्म क्या हो सकता है? ऋषि सुलझन को सुलझाते हैं और ऋषि कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ ही तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए आपने जिन यजुर्वेद के मंत्रों से आहुतियां प्रदान की हैं, उन यजुर्वेद के मंत्रों में बार बार यज्ञ का विनियोग आ रहा था। देखो, वेद के अंदर सबसे ज्यादा ईश्वर की महिमा के सूक्त है और उसके बाद में यदि किसी की प्रशंसा की गई तो यज्ञ की गई। बहुत सारे मंत्र बार बार स्वा आ रहा है, बार बार मंत्रों के अंदर यज्ञ का विनियोग आ रहा है। इस यज्ञ को समझ लीजिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये एक यज्ञ का ही एक रूप है, लेकिन ये यज्ञ ही यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ भी यज्ञ है। ये यज्ञ भी जिसमें आप अग्नि जला करके देवताओं को आहुति दे रहे हैं, ये भी यज्ञ की कोटि में आता है, लेकिन केवल इसको ही यज्ञ मत समझ लेना। यजुर्वेद केवल कर्म कांड का ही विषय नहीं है, यजुर्वेद कर्म का भी विषय है। कर्म कांड और कर्म में अंतर समझिए। कर्म कांड होता है पूजा पाठ और कर्म होता है हर प्रकार का कर्म हमको धरती पर आकर के करना है, उसमें इस कर्म का भी विनियोग है। तो यजुर्वेद के अंदर ये बताया गया कि ये जीवन श्रेष्ठतम कर्म और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ, हमको मनुष्य का जीव देह प्राप्त हुआ। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है और वो हम कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक सरल सी परिभाषा मैं आपके बीच में देना चाहता हूं। आज दुनिया बड़ी उलझन में उलझी है, उसको पता नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज का व्यक्ति उलझन में उलझा हुआ है। लेकिन ऋषियों ने पूरी गुत्थी सुलझा दी कि ज्यादा घबराने की उलझने की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें धरती पर, एक कर्म और एक धर्म। एक होता है कर्म और दूसरा होता है धर्म। एक होता है स्वार्थ, एक होता है परमार्थ। ये सब आप लोग ने खूब सुने होंगे। अंतर क्या होता है दोनों? ध्यान दीजिए, जो भी कोई कर्म अपने लिए किया जाता है वो आपका अपना कर्म है। जो भी क्रिया आप अपने लिए करते हैं वो आपका अपना कर्म है, वो आपका स्वार्थ है। और यदि उसी क्रिया को आप दूसरे के लिए करने लग जाएं तो ये परमार्थ बन जाता है, यही धर्म बन जाता है।
आप भोजन करते हैं, भोजन करना आपका अपना कर्म है। आप भोजन कर रहे हैं तो ये नहीं कहते कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं परमार्थ में लगा हुआ हूँ, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता। लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो, उसी क्रिया को दूसरे के लिए करने लग जाते हो, तो बोलो, बोलते हो नहीं बोलते हो, आज तो मैंने धर्म किया, आज मैंने पुण्य किया, आज मैंने परमार्थ किया। जो क्रिया आप अपने लिए करते हैं वो आपका अपना कर्म, और वही क्रिया दूसरे के लिए कर दी जाए तो समझ लेना यही धर्म है। आप स्वयं वस्त्र पहनते हैं, आपका अपना कर्म है। और आप यदि किसी जरूरतमंद को, अभी सर्दी का समय गया, लोगों ने जाकर के गरीबों को कंबल बांटे, है ना, और क्या कहते हैं, आज हमने बड़ा धर्म किया है भाई, आज तो गरीबों को कपड़े बांट करके हम आए। बोलो, यही धर्म बन गया या नहीं बना? अपने लिए जीना ये आपका अपना कर्म, और दूसरे के लिए जीना ये धर्म होता है, ये परमार्थ होता है। आप स्वयं जल पीते हैं, ये आपका अपना कर्म है। लेकिन अब गर्मी आने वाली है, जगह जगह लोग प्याऊ खोलेंगे, और क्या लिखते हैं प्याऊ के ऊपर? धर्मार्थ प्याऊ। जब आप दूसरे को पानी पिलाने लग जाते हैं तो यही कर्म धर्म बन जाता है। वेद भी यही कहता है कि हम धरती पर आए हैं, हमको यज्ञ करना है, और यज्ञ क्या है? पुण्य है। यज्ञ करना धर्म है, और धर्म को समझने की डेफिनेशन ऋषि देते हैं कि कुछ अपने से ऊपर उठ करके चिंतन करो, अपने लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना। ये कोई जीना नहीं है। अरे अपने पेट का ध्यान रखने कोई बड़ा काम है क्या? हमारे पथिक जी भजन गाते हैं कि यूं तो भरने को पशु भी पेट भरते हैं, अकेला ही खुद खा करके सदा गुजरान करते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत की सार्थकता इसी में है, और वेद भगवान यही कह रहे हैं, विशेष करके यजुर्वेद जिसका पावन उपदेश। और एक बहुत विशेष बात, अंतिम अध्याय का हम लोगों ने पारायण किया, 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से। जो अपना ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है, और उसका पहला मंत्र आया, ईशावास्यमिदं सर्वम। सारी उलझने सुलझा दी वेद भगवान ने, हमको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। इस संसार में स्व और स्वामी का संबंध चलता है, आप समझ रहे हैं? स्व स्वामी है ना, स्व स्वामी का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? अपना जो होता है उसको कहते हैं स्व, और हम जिसके मालिक हैं हम कहलाते हैं स्वयं स्वामी। जैसे मान लीजिए आपके पास में गाड़ी है, गाड़ी आपकी स्व है और आप उसके स्वामी हैं। घर आपका स्व है और आप उसके स्वामी हैं, ठीक है? तो ये एक उदाहरण है। घर, मकान, प्रॉपर्टी आपकी अपनी स्व है और आप उसके स्वामी हैं, और स्वामी स्व के पास में रहता है। सीधी सी बात, आप स्वामी हैं तो जहां जहां आपका अधिकार है वहां वहीं तो रहते हो। आप पूरी दुनिया में तो नहीं रहते। आप जहां भी जाते हो, जिसको अपना समझते हो वहीं तो जाते हो, या दूसरी जगह पर भी जाते हो? अपने घर में रहते हो, दूसरे के घर में रहते हो क्या? स्वामी स्व के साथ ही रहता है। वेद ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। इस संसार में जो कुछ भी है उसमें परमपिता परमात्मा रमा हुआ है, यानी परमात्मा सबका स्वामी, और ये सब कुछ परमात्मा का स्व है। स्वस्वामी संबंध संसार के साथ में परमात्मा का है। परमात्मा हम सबका स्वामी है। और बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य कभी भ्रम में ना रह जाए, अपने आप को स्वामी समझ ले। अरे संसार का स्वामी तो परमात्मा है, हम स्वामी नहीं है। मनुष्य भूल से यदि अपने आप को स्वामी समझ लेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वेद ने कहा, माँ गृध कस्य सुधनम। ये जो धन संपत्ति आपको मिली है इसको स्व मत समझ लेना, इसको आप अपने आप को स्वामी मान करके मत बैठ जाना, बल्कि ये जो संपत्ति है ये आपके लिए परमात्मा की है। आप तो केवल इसके चौकीदार हो, केवल चौकीदार। और चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार का काम है रखवाली करना, बस। हम केवल इस दुनिया में चौकीदारी का काम करते हैं। एक बैंक के अंदर चौकीदार रहता है, अगर वो चौकीदार बैंक की सारी प्रॉपर्टी को अपना समझने लग जाए तो आप कहेंगे पागल हो चुका है। यही कहोगे नहीं कहोगे? क्या वो प्रॉपर्टी चौकीदार की है? चौकीदार को तो केवल चौकीदारी मिली, उसकी संपत्ति नहीं है। उसी प्रकार से हम भी संसार में आए, केवल चौकीदार जैसी हमारी भूमिका है। इसकी संरक्षण करना है, इसकी सुरक्षा करना है, इस संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाना है, ये हमारा दायित्व है। यदि आपने इसको अपना मान करके बैठ गए आप, वहीं से विनाश प्रारंभ हो जाएगा। माँ गृध कस्य सुधनम। ये लोभ मत करो, ये धन किसका है? कस्य का यानी परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा का है, हमारा नहीं है। वेद ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। इसलिए अपने जीवन को भगवान ने जो भी सामर्थ्य आपको प्रदान किया आज की तिथि में, उस सामर्थ्य को अच्छे कार्यों में लगाते रहोगे, यज्ञ
अच्छे कार्यों में लगाते रहोगे तो परमात्मा आपके सामर्थ्य को बढ़ाते रहेंगे। ये सीधी सी बात है, परमात्मा सामर्थ्य को देने वाले हैं और हम सामर्थ्य को यदि लगाते हैं सेवा परोपकार में तो सामर्थ्य बढ़ता है, और नहीं हम लेते देते अच्छे कार्यों में सहयोग नहीं करते तो सामर्थ्य कम पड़ जाता है, सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। आप लोगों ने देखा पहले कुएं होते थे, कुएं से लोग पानी खींचते रहते थे, कुआं पानी देते रहते थे, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो दनादन लोग पानी लेते रहते थे। क्या कुओं में पानी कम हुआ? बढ़ता रहता था, लोग खींचते रहते थे, पानी बढ़ता रहता था। और जब से कुओं ने देना बंद किया तब से सारे के सारे कुएं सूख गए। ठीक वेद भगवान हमको यही समझाने का प्रयास करें, माग्रध लालच मत करो, लोभ मत करो, उदात्त भाव से रहो। और विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है इस सामर्थ्य को अपना मान करके मत बैठना। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के लिए जितने संसाधनों का उपयोग कर सको उतना ठीक है, और अपनी सुख सुविधाओं पर कम से कम उपयोग करना चाहिए। राष्ट्र और समाज के लिए हमको ज्यादा करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए।